नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो भर्ती है बहुत लंबे यहाँ पर खिंच गई है। लेकिन यहाँ पर आपको और थोड़ा इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनली रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, जो CCA वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर एक विंडोज़ यहाँ पर ओपन हुई है। तो चलिए पूरा आपको बताते हैं कि ये आखिर क्या है, इसमें कैसे अपडेट करना रहेगा और कब तक आपका जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो जारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती है उसके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे थे, और रिसेंटली जो अप्रेंटिस वाले थे उन्होंने भी कोर्ट केस किया था। तो वहाँ पर जो जजमेंट दिया गया था उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट हैं एक्चुअल में तो बहुत कम है, लेकिन जो यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं अप्रेंटिस सीटों के विरुद्ध वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कोर्ट था, कोर्ट ने ये भी यहाँ पर बोला था कि जब आपका DV हो कैंडिडेट्स का, तो उनमें स्ट्रिक्टली जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर चेक किया जाए कि क्या वो एक्चुअल में CCA वाले हैं या नहीं। तो रेलवे ने इसमें पहले यहाँ पर ये जो है नोटिस डाल दिया है इसके संदर्भ में पहले ही, और यहाँ पर इनको लिंक प्रोवाइड किया गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने पहले ही अप्रेंटिस कोटा के तहत फॉर्म भर दिया गया है, अगर एक्चुअल में उन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस करी है तो वो चीज़ अपनी अपडेट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉडिफिकेशन विंडो फॉर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस CCA ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट अंडर CN 08/2024। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो CCA कैंडिडेट है उनको यहाँ पर वेटेज दिया जाता है, उनके जो NCVT एग्जामिनेशन होता है उनके नंबर यहाँ पर ऐड होते हैं, जो ग्रुप डी की फाइनल मेरिट बनती है उनमें उनके नंबर यहाँ पर ऐड होते हैं, और उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी यहाँ पर मुक्ति दी जाती है, मतलब उनको PET भी नहीं करवाया जाता। ऐसे में चूंकि एक्चुअल जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर कोई कैंडिडेट है जो उन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं करी है लेकिन फिर भी उन्होंने अप्रेंटिस कोटा से फॉर्म भर दिया है, तो अगर वो PET मिस कर देते हैं, मान लीजिए रेलवे ने उनको अप्रेंटिस कोटा से भर्ती कर लिया, तो ऐसे में उनको तो PET देना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली इन्होंने तो रेलवे से अप्रेंटिस कर नहीं रखी, इन्होंने दूसरी किसी कंपनी से जैसे महिंद्रा से कर लिया, और किसी से मान लीजिए इन्होंने अप्रेंटिस कर ली, SBI से अप्रेंटिस कर ली, और उन्होंने रेलवे से फॉर्म भर दिया, तो ऐसे में PET तो इनका मिस हो गया। तो ऐसे में बाद में जाके ऐसे जो कैंडिडेट है इन्हें दोस्तों यहाँ पर जॉब कैसे मिलेगी। तो ऐसे में रेलवे ने यहाँ पर देखेंगे, तो एज पर पैरा 12.2 centralized employment number 08/2024 candidate who appeared in the NCVT exam before the last date of one application, the result of which might not be declared are considered to have been complete act apprentice। ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर फॉर्म भरने की अंतिम डेट थी उससे पहले अप्रेंटिस की एग्ज़ाम दिए थे या उसमें अपियर हुए थे, तो वो सारे अप्रेंटिस का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हमने 3/2/2025 को भी एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था, और उसमें आप देखेंगे तो जो NAC इनके पास है, जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिनके पास ही है NCVT द्वारा, वो यहाँ पर वहाँ पर अपलोड कर सकते थे उनके मार्क्स वगैरह। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लास्ट डेट तक, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, अगर वहाँ तक भी है, अगर उन्होंने एग्ज़ाम अपियर कर दिए हैं, तो भी यहाँ पर वो दोस्तों यहाँ पर आपके अप्लाई कर सकते थे, और भले ही उसका रिजल्ट जो है वो फॉर्म भरने की डेट से पहले जारी हुआ हो या नहीं हुआ हो। मतलब कि भाई जैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट मान लीजिए कि 31 मार्च मान लीजिए, 31 मार्च थी, तो अगर 31 मार्च तक आप अपियर हो गए ना एग्जाम में अप्रेंटिस की में, तो भी आप अप्लाई कर सकते थे, भले इसका रिजल्ट आए या नहीं आए। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया है, नाउ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सच कैंडिडेट इन फर्निशिंग देयर सर्टिफिकेट डिटेल्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन NCVT एग्जामिनेशन, देयर बाई enabling calculation of their due weightage under CCA कोटा, अ विंडो फॉर एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन अंडर CN 08 विल बी ओपन। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो इनको और फैसिलिटेट करने के लिए, इनके एग्जामिनेशन के मार्क्स यहाँ पर अपलोड करने के लिए 17/6/2026 से 23/6/2026 तक यहाँ पर आप देखें इनको ऑप्शन दिया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर देखिए, ये जो फैसिलिटी है केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए अप्लाई होगी जो CBT एग्जाम में उपस्थित हुए थे। तो अब यहाँ पर क्या करना रहेगा, उनको लास्ट जो NCVT एग्जाम रहेगा उनके मार्क्स यहाँ पर शो करने होंगे। सच कैंडिडेट में यूज़ द मॉडिफिकेशन विंडो टू फिल अपडेट देयर सर्टिफिकेट डिटेल्स एंड मार्क ऑब्टेन। यानी कि ऐसे जो कैंडिडेट है जो एग्जाम देने पहुंचे थे वो अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। कैंडिडेट हु फेल टू अपडेट सर्टिफिकेट डिटेल्स एंड मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन विंडोज विल नॉट बी ट्रीटेड एज CCA। और ऐसे कैंडिडेट जो अभी लिंक प्रोवाइड किया गया है, अगर उसमें अपनी डिटेल्स यहाँ पर नहीं डालते हैं, अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं, तो उन्हें CCA का लाभ नहीं दिया जाएगा। NCVT एग्जामिनेशन डिटेल फिल्ड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अभी आप जो डिटेल डालेंगे NCVT एग्जाम की, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपकी दोबारा से जांच यहाँ पर की जाएगी। कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू करेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स। और यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने गलत अप्रेंटिस
का डिटेल्स यहाँ पर डाल दी हैं या गलत तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, तो उसका कैंडिडेचर डिपेंड करेगा वहाँ पर उन सही जानकारी के ऊपर। अगर गलत जानकारी देकर आपने जॉब प्राप्त करने की कोशिश करी तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल किया जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखिए कि जो फॉर्म है एक्चुअल में अप्रेंटिस वाले वो ज़्यादा भरे गए हैं और कैंडिडेट कम हैं। तो ऐसे में कि एक्चुअल में जो अप्रेंटिस वाले हैं उनको ही फ़ायदा मिले, इस चीज़ के लिए रेलवे ने ये मॉडिफिकेशन विंडो ओपन करी है, जिसमें आप जो है दोबारा से अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके पास जो NCVT एग्जामिनेशन हुई है उसकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं और ये चीज़ आपकी दोबारा वेरीफाई की जाएंगी। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय सारी चीज़ चेक की जाएंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि 23 तक तो आपका जो ग्रुप डी है उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई रेलवे को ये भी चेक करना है कि भाई कोई जो कैंडिडेट है वो एक्चुअल में अप्रेंटिस है या नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट हैं उनका पीईटी नहीं लिया जाएगा। और अभी रिजल्ट जारी करेंगे तो उसमें पीईटी वालों के लिए अलग तैयार हुआ रिजल्ट और नॉन पीईटी वालों का अलग तैयार होगा, यानी कि जिनको पीईटी में छूट देनी है और जिनको पीईटी में छूट नहीं देनी, तो अप्रेंटिस हो गए उनको यहाँ पर दोस्तों जो है छूट दी जाएगी, उनका पीईटी नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में रेलवे को ज़रूरी है जेन्युइननेस चेक करना कि भाई कौन एक्चुअल में अप्रेंटिस वाले हैं या नहीं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये शॉर्ट टाइम नोटिस डाल के दोस्तों रेलवे आपसे पूछ रहे हैं कि आप अगर अप्रेंटिस करे हैं तो आप अपनी डिटेल्स हैं जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों 23/6 के बाद ही रिजल्ट यहाँ पर आएगा और इस महीने के एंड तक कुछ पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट की 23 तारीख तक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार का अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेलवे की पाठशाला। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।